बीते कुछ दिनों से लगातार एनडीए और महागठबंधन खेमे में से एक ही तरह की खबरें आ रही थी। पहली ये कि एनडीए में टूट की संभावना बनी हुई है, एलजेपी अलग चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी ये कि महागठबंधन बिखर गया है। हालांकि महागठबंधन की कई पार्टियां बिखरी भी, लेकिन अब इन सभी खबरों पर कहें तो अल्प विराम लग जाएगा। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए खेमे में अब चिराग पासवान को साधने खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सामने आ गए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर आज चिराग पासवान और अमित शाह के बीच बैठक हुई। इनमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बात हुई। अब इन सब में चूंकि अमित शाह शामिल हो गए हैं तो माना जा रहा है कि वह चिराग पासवान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारे सूत्र भी यही बताते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी आलाकमान नेताओं के साथ हुई बात के बाद एनडीए में रहने की सहमति जता सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होने वाली है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में तय होगा कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस बैठक के बाद इन उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। वहीं बीजेपी आलाकमान और बिहार बीजेपी के नेताओं के बीच दिल्ली में हुई बैठक के बाद बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव आज बिहार पहुंचे। माना जा रहा है कि बिहार पहुंचकर ये दोनों ही नेता जेडीयू के नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में सीटों को लेकर आखिरी राय बन जाएगी। वहीं महागठबंधन खेमे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर उठापटक जारी है। सीटों को लेकर अब भी बात नहीं बनी है, इसका साफ इशारा शक्ति सिंह गोहिल के इस बयान से मिल सकता है। जो बयान आया आरजेडी का वो थोड़ा ताजुब हमें भी हुआ था, क्योंकि अगर अलायंस पार्टनर में हम बात करते हैं तो कैमरे की आंख पे हम आपको ये करना वो करना नहीं करते हैं, हम लीडर टू लीडर बात करते हैं। और पहले जब एक पॉजिटिव बात एक नंबर की हो गई है और उसमें कोई एक आध सीट इधर उधर होती है तो लीडर टू लीडर बात होनी चाहिए। तो जो कल आरजेडी के कुछ नेता का बयान आया वो सबको ताजुब वाला लगा था। हम चाहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में रहना चाहिए। इधर उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली पहुंचे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात यहां कांग्रेस नेताओं से हो रही है। लेकिन एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जहां महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? असल में वजह यह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टसल चल रही है, इसमें संभव यह भी है कि कांग्रेस इस बिहार के चुनावी मैदान में अकेले ही कूद जाए। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो उसके साथ हो जाएं। हालांकि आज ही मनोज झा का एक बयान आया है जिसमें वह साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, जब भी 2-3 दल साथ होते हैं तो थोड़ी बहुत उठापटक होते रहती है। महागठबंधन का क्या है? सब ठीक रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। कोई भी गठबंधन बहुत सहज प्रवृत्ति से घंटे भर में तैयार नहीं, उधर के हालात से भी आप वाकिफ हैं। गठबंधन जब इसको कहते हैं इसका मतलब है इसके अंदर हमेशा सीट का मामला हो, उम्मीदवार हो, सामाजिक आधार समूह हो, ऐतिहासिक संदर्भ हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सब कुछ आपको सहज रूप से हो जाए। खबर यह भी है कि महागठबंधन में भले ही सीटों को लेकर एक राय नहीं बनी है, लेकिन आरजेडी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। असल में इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन भोला यादव जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से उन 150 उम्मीदवारों के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया है जो आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। अब भोला यादव ने इन अधिकार पत्र पर लालू प्रसाद यादव का हस्ताक्षर तो ले लिया, लेकिन इसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। जेडीयू के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि संविधान के हिसाब से कोई भी सजायाफ्ता इंसान किसी भी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय पद पर नहीं बना रह सकता। ऐसे में इन अधिकार पत्र पर लालू प्रसाद यादव का हस्ताक्षर कैसे करा लिया गया? अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। आधिकारिक रूप से आज बिहार चुनाव की शुरुआत हो गई। बिहार चुनाव से पहले चरण के लिए आज नामांकन शुरू की गई। यह नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि किसी भी बड़े खेमे में सीटों को लेकर अब तक एक राय नहीं बनी है। ऐसे में किसी भी बड़े दल की तरफ से कोई भी नेता आज अपना नामांकन दायर नहीं करने पहुंचा। लेकिन विधान परिषद की सीट के लिए जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दायर किया।
जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव को अब डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का भी साथ मिल गया है। अब पप्पू यादव और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी बहुजन अघाड़ी साथ चुनाव लड़ेंगी। पप्पू यादव की बातचीत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी चल रही है। ऐसे में अगर बात बन जाती है तो पप्पू यादव के तीसरे मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद, प्रकाश आंबेडकर, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जैसे बड़े चेहरे शामिल हो जाएंगे। पप्पू यादव के इस फ्रंट को देखकर लगता है कि वह लालू यादव के MY समीकरण को तोड़ने की कोशिश में तो लगे ही हैं, साथ ही नीतीश कुमार के दलित और महादलित वोट को भी साधने की कोशिश में है। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंची हुई है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के मद्देनजर कुछ गाइडलाइन जारी की। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन इस गाइडलाइन में क्या अलग है ये बताते हैं। गाइडलाइन के अनुसार बिहार को अब का सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रोड शो के लिए अलग गाइडलाइन जारी की जाएगी। केवल वर्चुअल रैली होगी या कहना गलत होगा। एक्चुअल रैली भी होगी, बस कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखना होगा। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। सासाराम से पूर्व विधायक हैं जवाहर प्रसाद। धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और रोहतास जिले से 5 बार विधायक चुनकर आए हैं। लेकिन हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? असल में जवाहर प्रसाद ने कसम खाई है कि जब तक पूरी दुनिया से कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। जवाहर प्रसाद अप्रैल से ही नंगे पैर घूम रहे हैं। चुनावी मौसम में भी वो घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं। अब विधायक जी को कौन समझाए कि कोरोना वैक्सीन से खत्म होगी, उनके जूते चप्पल उतारने से नहीं। अब वक्त हो गया है बुलेटिन के आखिरी सेगमेंट का, यानी हमारी चुनाव चिरैया का। रोजाना की तरह आरजेडी ने आज एनडीए पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में आरजेडी ने लिखा है, एनडीए लव ट्रायंगल नहीं, हेट स्टोरी 4 है। पति पत्नी, पति की वो और पत्नी का वो वाली बेवफाई की कहानी है। चुनाव बाद पत्नी भी भागने के चक्कर में है और पति भी। ऐसे घालमेल के घन चक्कर में ना पड़े। चुपचाप युवा तेजस्वी के साथ खड़े होकर नए और बेहतर बिहार के लिए लड़े। तो आज के चुनावी बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।